نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Quranic Basic Grammar course by Noor Hidayat. Batch 2 and verb revision students आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 48 में. हमारा आज का टॉपिक है फेल मुजारे मजहूल पैसिव वॉइस. इससे पहले आप फेल माजी मजहूल की स्टडी कर चुके हैं. मजहूल फेल को कहा जाता है पैसिव वॉइस. जैसे हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, इसी तरह अरबिक ग्रामर में भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं. स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. फेल मारूफ एक्टिव वॉइस. मारूफ के रूट लेटर्स क्या है? आइन, रा, फा. फेल मारूफ की डेफिनेशन देखिएगा. ऐसा फेल जिसका फाइल इस्म जाहिर या इस्म ज़मीर की शक्ल में मौजूद हो फेल मारूफ या फेल मालूम कहलाता है. यानी इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं. ऐसा फेल जिसमें आप फाइल को जानते हैं, फाइल नोन है, ठीक है, मालूम है, उसे मारूफ कहा जाता है. फेल मारूफ एक्टिव वॉइस. फेल मजहूल पैसिव वॉइस. ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसको फेल मजहूल कहते हैं. मजहूल इसके रूट लेटर जीम हा लाम है. यानी पैसिव वॉइस ऐसा फेल है जिसमें हम फाइल को नहीं जानते. ठीक है, पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए. फेल मजहूल को पैसिव वॉइस कहते हैं. फेल मजहूल मुतअद्दी अफ़आल का बनता है. जब हमने फेल माजी में पढ़ा था फेल मजहूल, तब मैंने आपको फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी की डिटेल बताई थी और समझाई थी. इसी तरह हमने जब मफूल सीखे थे, जुमला फेलिया में मफूल, तब हमने मुतअद्दी अफ़आल को समझा था. मुतअद्दी अफ़आल ऐसे अफ़आल होते हैं जिनका मफूल आता है. ठीक है, देखिएगा अरबी जुबान में फेल मजहूल क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है. देखिए, अरबी जुबान में फेल मजहूल जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप फाइल को जिक्र ना करना चाहें. बात सूरतें ऐसी होती हैं कि फाइल का जिक्र नहीं होता. अरब पैसिव वॉइस क्यों लाता है या कब लाता है? जब वो फाइल का जिक्र नहीं करना चाहता. ठीक है, अब क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि फेल फाइल के बगैर इनकम्प्लीट है. ठीक है, और फाइल जो होता है हालत रफा में होता है. अब ये और बात है कि फाइल का जिक्र जुमले में है या नहीं, इसी बेस पर ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनते हैं. देखिएगा, फाइल को जिक्र ना करने की वजूहात क्या है. अब वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से फेल मुजारे मजहूल लाया जाता है या फेल मजहूल लाया जाता है. नंबर वन, फाइल मालूम ना हो. फाइल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. फाइल चूंकि कॉमन होता है तो सबको मालूम होता है. अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो फाइल है वो कॉमन है, सब जानते हैं, इसलिए उसका जिक्र बार बार नहीं किया जाता. फाइल खुद को मालूम हो लेकिन मसलहतन जिक्र ना किया जाए. यानी हम फाइल के बारे में जानते हैं कि ये फेल किसने किया, ये काम किसने किया, लेकिन हम किसी मसलहत के तहत हम उसका जिक्र नहीं. अब हमने पढ़ा था कि फेल के बाद हमें हालत रफ़ा में जो इस्म मिलता है वो फाइल कहलाता है. अब यहाँ हमें कहा जा रहा है कि फाइल का जिक्र नहीं होगा. तो देखते हैं हम आगे इसको कैसे समझते हैं. कंक्लूजन.
फेल मारूफ, फेल मारूफ, फेल प्लस फाइल। जब भी आपके सामने कोई फेल मारूफ आएगा तो आपके पास वहां फेल भी हो, फेल के साथ साथ आपको फाइल मालूम होगा। अब वो फाइल हालत रफा में होगा, या तो वो इसम जाहिर की सूरत में होगा या जमीर की सूरत में उसी फेल के अंदर मौजूद होगा। फेल मजहूल, फेल प्लस नाइबुल फाइल। अब क्योंकि फेल मजहूल में फाइल का जिक्र नहीं है, तो जो उस जुमले में मफूल मौजूद होता है उसी को नाइब फाइल का स्टेटस दे दिया जाता है, या कायम मकाम फाइल। यानी अब वो जो जुमले में मफूल मौजूद था उसको नाइब फाइल का स्टेटस देकर एराब भी फाइल का दिया जाता है। ठीक, यानी फिर उसे मरफू कर दिया जाता है। जबकि हमने पढ़ा था मफूल मंसूब होते हैं, लेकिन फेल मजहूल में मफूल का एराब चेंज करके उसे नाइब फाइल का स्टेटस दे दिया जाए। अब हमने पढ़ा है कि फेल के बाद हालत रफा में आने वाला इसम फाइल हो, राइट, ऐसे ही पढ़ा है। यहाँ नोट करना है आपने, इस पॉइंट को लिख लीजिए। क्योंकि फेल मजहूल का वजन फेल मारूफ से डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, अलग होता है, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, फेल माजी मारूफ और फेल मुजारे मारूफ में पहला हर्फ जबर के साथ। ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा। अब जब फेल मजहूल आएगा ना, तो हम उसके वजन से पहचान लेंगे कि ये फेल मजहूल है। ठीक है, और उसके बाद हालत रफा में आने वाला इसम इसका नाइब फाइल है। नए लेक्चर को समझते हैं मजीद। फेल मजहूल, फेल प्लस नाइबुल फाइल। ठीक है, और नाइब फाइल का एराब मरफू होता है। फेल माजी मजहूल का वजन हमने पढ़ा था फुइला। अब यहाँ देखिए, अब फेल मजहूल का वजन फर्क है। ठीक है, फेल मारूफ में एक्टिव वॉइस में पहला हर्फ मैंने आपको बताया जबर के साथ है। अब पैसिव वॉइस में देखिए पहला हर्फ पेश के साथ। नून स्वाद रा मदद करना। ठीक है, ये एक मुताद्दी फेल है, यानी इसका मफूल होता है। माजी का पहला सीगा बनाएंगे नसरा। ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर हुआ इसमें मुस्ततिर है, उसने मदद की। अब इसका माजी मजहूल बनाते हैं, क्या बना, फोइला के वजन पर नुसीरा। अब यहाँ जो हुआ ज़मीर थी, अब फेल मजहूल में वही नाइबुल फाइल के स्टेटस पर आ गई। ठीक है, उसकी मदद की गई। जब गर्दान का, अभी तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने, फेल मजहूल के लिए याद रखिए, जैसे हमने एक्टिव वॉइस में सीखा था कि गर्दान का पहला और चौथा सीगा होगा तो हमें फाइल जाहिर होता है। इसी तरह फेल मजहूल में भी फेल मारूफ वाले ही रूल्स अप्लाई होते हैं। यानी नाइबुल फाइल अगर इसम जाहिर होगा तो गर्दान से सीगा नंबर 1 और 4 आएगा, और अगर नाइबुल फाइल इसम ज़मीर की सूरत में होगा तो गर्दान से हमने उसको चलाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ नुसीरा है, यहाँ हुआ ज़मीर जो है वो नाइबुल फाइल है। ट्रांसलेशन देखिए, उसकी मदद की गई। नून स्वादरा मदद करना, माजी और मुजारे का पहला पहला सीगा बनाते हैं। नसरा उसने मदद की, यंग सुरु वो मदद करता है या करेगा। फेल मुजारे मजहूल का वजन, जैसे हमने फेल माजी मजहूल का वजन याद किया था, इसी तरह फेल मुजारे मजहूल का वजन है युफ़अलु। एक्टिव वॉइस में देखिए अलामत मुजारे पर हमने जबर पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस आगे मजहूल में अलामत मुजारे पर आपको पेश मिलेगी और आइन कलमे पर जबर मिलेगी। ये फिक्स है आइन कलमे की हरकत यहाँ पर। ठीक है, तो फेल मुजारे मजहूल का वजन आपको याद रखना है युफ़अलु। जब भी आपके सामने फेल मुजारे का कोई सीगा आए तो आपने सबसे पहले अलामत मुजारे को देखना है और उसके बाद आइन कलमे की हरकत को देखना है। अगर अलामत मुजारे पर आपको जबर मिलती है तो इसका मतलब है वो एक्टिव वॉइस है, फेल मारूफ है।
اور اگر آپ کو علامت مضارع پر پیش مل جائے تو آپ نے فوراً عین کلمے کی حرکت دیکھنی ہے. اگر عین کلمے پر فتحہ یا زبر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے. دیکھیے گا مضارع مجہول بنانے کا طریقہ. فعل مضارع کے آخری پر پیش لگائیں گے، یعنی آخری حرف پر لام کلمے پر پیش لگائیں گے، علامت مضارع پر پیش لگائیں گے. اصل میں ویسے تو فعل مضارع کا جب ہم نے صیغہ بنانا سیکھا تھا تو ہم نے سیکھا تھا فعل مضارع میں لام کلمے پر ہمیشہ پیش آتی ہے، تو مجہول میں بھی، مضارع مجہول میں بھی لام کلمے پر پیش ہی رہے گی. ٹھیک ہے. علامت مضارع پر پیش لگائیں گے، عین کلمے پر زبر لگائیں گے. عین کلمے کی حرکت یہاں فکس ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پریکٹس اس کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ینصرو، کیا کریں گے؟ لام کلمے پر پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے لگا لی، اس کو ہم نے ایک دفعہ ریموو کیا اور اب آپ کے سامنے میں اسے شو نہیں کر سکی. سیکنڈ، علامت مضارع پر پیش لگائیں گے اور عین کلمے پر زبر لگا دیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا فعل مضارع مجہول کا وزن، پیسو وائس کا وزن تیار ہو گئے. فعل مضارع مجہول ہمارا تیار ہے ینصرو کہ یفعلو کے وزن پر. علامت مضارع پر دیکھیں پیش، عین کلمہ زبر کے ساتھ. اب یہاں ہوا ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. یا قائم مقام فاعل ہے، کیونکہ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو مفعول ہے اسی کو ہی فاعل کا اعراب دے کر اسے نائب فاعل کہا جاتا ہے یا قائم مقام فاعل. ٹرانسلیشن کیسے کی جائے گی؟ اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. رائٹ. ینصر اسے فعل مضارع مجہول کی گردان بنا لیتے ہیں. ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. ینصرو، ینصرانی، ینصرنا. تنصرو، تنصرانی، تنصرونا. تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا. انصرو، ننصرو. تو یہ نون صاد را سے فعل مضارع مجہول کی کرنا. اب ہم یفعلو جو مضارع مجہول کا وزن ہے اس سے گردان بنا لیتے ہیں. مذکر غائب دیکھیں، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. مؤنث غائب، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. مذکر حاضر، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا. مؤنث حاضر، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. متکلم، افعلو، نفعل. یہ ہماری فعل مضارع مجہول کی گردان ہے. پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. دیکھیں یضربو یفعلو کے ویٹ پر آ رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے علامت مضارع کو دیکھیے، اس پر ہمیں پیش مل رہی ہے. پھر ہم عین کلمے کو دیکھیں گے، ہمیں اس پر زبر مل رہی ہے. یضربو روٹ لیٹر کیا ہے؟ ضاد را با. یضربو مضارع مجہول کی گردان کا پہلا صیغہ ہے. اب اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ نائب فاعل ہے. ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ضاد را با مارنا، یضربو اسے مارا جاتا ہے. یرزقون، یرزقون. دیکھیے علامت مضارع پر پیش ہے، عین کلمے پر زبر ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ را زا قا. یرزقون فعل مضارع مجہول گردان کا صیغہ نمبر 3، جمع مذکر غائب، اور اس میں ہم ضمیر نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. را زا قاف رزق دینا. اب مجہول ہے تو کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ انہیں رزق دیا جاتا ہے. آگے دیکھیے ترجعون علامت مضارع پر پیش، عین کلمے پر زبر. فعل مضارع مجہول. ترجعون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اب دیکھیے روٹ لیٹر کیا ہے؟ را جیم عین، اور کیونکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو انتم ضمیر اس میں نائب فاعل ہے. تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب یہ دونوں صیغے نیچے والے، یہ جو ہے ان صیغوں میں فاعل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ہی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ فعل مجہول ہے
तो यहाँ उनका स्टेटस नाइब फाइल का हो गया। आगे देखते हैं। युफ्ताहु बाबुल मस्जिदी। अब युफ्ताहु युफअलु के वजन पर आ रहा है, फेल मुजारे मजहूल, पैसिव वॉइस, क्योंकि अलामत मुजारे पर पेश है, आइन कलमे पर ज़बर है। युफ्ताहु हमारे पास गर्दान का पहला सिगा है, ठीक है। बाबुल मस्जिदी, बाबु मुजाफ, अल मस्जिदी मुजाफ इलैह, ये मुरक्कब इजाफी होकर ये नाइब फाइल है यहाँ पर, ठीक है। युफ्ताहु का रूट लेटर क्या है? फाताहा। बाबुल मस्जिदी नाइब फाइल, मस्जिद का दरवाजा। युफ्ताहु खोला जाता है, उसको खोला जाता है, ठीक है। फाताहा खोला, ठीक है। अब क्योंकि ये मुतअद्दी फेल है तो किसको खोला जाता है? बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा या खोला जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सयुक़रअु हाज़ल किताबु। अब ये सीन जो है, सीन हरफ इस्तक़बाल है, यानी अब फेल मुजारे की ट्रांसलेशन सिर्फ मुस्तकबिल में होगी, ठीक है, और मुस्तकबिल करीब में। युक़रअु फेल मुजारे मजहूल, अलामत मुजारे पर पेश है, इन कलमे पर ज़बर है। क़ाफ रा हमज़ा इसका रूट लेटर है। हाज़ल किताबु, हाज़ा इसम इशारा, अल किताबु मुशारुन इलैह, तो ये मुशारा इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर मुरक्कब इशारी हालत रफ़ा में ये इसका नाइब फाइल हो जाएगा। मुरक्कब इशारी का एराब हम मुशारुन इलैह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। अब क़ाफ रा हमज़ा पढ़ना। ट्रांसलेशन, ये किताब अनकरीब पढ़ ली जाएगी। कि अब यहाँ हमें फाइल नहीं मालूम कि कौन पढ़ेगा क्योंकि मजहूल है, ठीक है। इसी तरह मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा, ये नहीं मालूम कि कौन खोलेगा, ठीक है। फाइल का मालूम नहीं है क्योंकि अब हमारे पास यहाँ नाइबुल फाइल आ गया, फेल मजहूल पढ़ रहे हैं। ला युरहमु, ला फिल मुजारे को निगेशन में ले जाता है। युरहामु युफअलु के वजन पर वाहिद मुजक्कर गायब हुआ की ज़मीर इसमें नाइब फाइल होगी। रा हा मीम रूट लेटर, हुआ नाइब फाइल आ गया। रा हा मीम रहम करना, उस पर रहम नहीं किया जाएगा, ठीक है? अब जब ला आता है ना फिर मुजारे से पहले तो आप ट्रांसलेशन हाल और मुस्तकबिल दोनों तरह से कर सकते हैं। युनफाखू युफ़अलु के वजन पर आ रहा है, फेल मुजारे मजहूल। जिस दिन फूंका जाएगा सूर में। अब इधर जो है हमारे पास हुआ ज़मीर जो है वो नाइब फाइल है। युरसलु युफ़अलु के वजन पर आ रहा है। रा सीन लाम इसका रूट लेटर है। फेल मुजारे मजहूल। शुवादुन इसका नाइब फाइल है यहाँ पर। छोड़ दिया जाएगा तुम पर एक शोला आग में से। तुहशरूना जमा मुज़क्कर हासिल का सीगा है। अंतुम ज़मीर इसमें नाइब फाइल है, फेल मुज़ारे मजहूल। और जान लो कि तुम उस तरफ जमा किए जाओगे। स युहज़मु सीन हरफ इस्तक़बाल है। युहज़मु युफ़अलु के वजन पर आ रहा है, ठीक है। और जमउ जो है इसका नाइब फाइल आ रहा है। अनकरीब शिकस्त खा जाएगा जत्था और फेर लेंगे। आज हमने फेल मुजारे मजहूल बनाना सीखा। फेल मुजारे मजहूल का वजन है युफ़अलु और हमने इसकी कुछ प्रैक्टिस की है। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका सीखना और सिखाना कबूल फरमाए और हमें इस्तकामत के साथ सीखने की तौफीक अता फरमाए।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته